अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस चैलेंजेस सॉल्व करेंगे टपल्स और लिस्ट को लेके। तो सीधा जाके ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनको अपने जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करते हैं और वन बाय वन सबको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले एज यूजुअल हम अपना एक न्यू फाइल बनाते हैं प्रैक्टिस के नाम से, प्रैक्टिस 2 IPYNB हमारा नोटबुक होगा पाइथन वाला। और यहाँ पे मैं एक मार्क डाउन बनाता हूँ इस बार। ठीक है ना, मार्क डाउन से क्या होगा कि ये हमारा कोड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है ना, इसको जैसे ही मैं रन कर दूँ शिफ्ट और इससे दबा के, तो ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है ना, इनको मैं एक एक एंटर दे के अलग कर देता हूँ, अब रन कर देता हूँ। तो ये हमारा वो हो गया है, मार्क डाउन बन गया है। यानी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है वन बाय वन। अब ये मार्क डाउन है, आपने चेंज कैसे करना है, आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर वाई पे आपने क्लिक करना है, तो ये हमारा कोड हो गया। क्वेश्चन वन की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन वन या प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन लिखता हूँ। और प्रॉब्लम वन क्या है कि क्रिएट अ टपल नेम्ड सब्जेक्ट विद 5 सब्जेक्ट्स। स्कूल सब्जेक्ट टपल आपने एक बनाना है सब्जेक्ट के नाम से, सब्जेक्ट आपने नाम देना है इज इक्वल टू, और एक टपल बनाना है जिसके अंदर 5 स्कूल सब्जेक्ट्स होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? एक मैं एक मैं देता हूँ मैथ्स का, एक मैं बनाता हूँ साइंस का, या मैं सोशल स्टडीज का बनाता हूँ। चलो सोशल स्टडीज। एक मैं बनाता हूँ पाइथन का। स्कूल में तो आजकल ये पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ पाइथन नहीं पढ़ाते, लेकिन चलो एक बनाते हैं पाइथन। और एक बनाता हूँ इंग्लिश, एक बनाता हूँ ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग का भी एक सब्जेक्ट, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है। तो ये मैंने बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करते हैं। पहले तो एक कर्नल सेलेक्ट करेंगे, और कर्नल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ये हमने नहीं लगाया। ठीक है ना, अब जैसे ही इसको हम रन करेंगे ये हो गया है। अब प्रिंट करना है हमने सब्जेक्ट, और हमारा टपल बन गया है। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा कि क्रिएट प्रिंट द वेरी लास्ट सब्जेक्ट। अब निगेटिव इंडेक्स में जाके लास्ट सब्जेक्ट आपने प्रिंट करना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और निगेटिव में अगर आप लास्ट वाले प्रिंट कर रहे हैं तो ये -1 -2 ये इस तरह हो जाएगा। देखो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देना है -1, यानी सब्जेक्ट में -1 लोकेशन पे, और ये लास्ट लोकेशन वाला आइटम हमारे पास आ गया है कि ड्राइंग है। ठीक है, सो नेगेटिव इंडेक्स में बता दूं दोबारा कि लास्ट वाला -1 होता है, फिर सेकंड लास्ट वाला -2 -3 -4 एंड -5 इस तरह। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम भी हो गया। थर्ड प्रॉब्लम कि राइट वन लाइन ऑफ कोड हमने लिखना है इफ मैथ एग्जिस्ट इन योर टपल, कि आपने जो टपल बनाया है क्या इसमें, अच्छा तो हमने देखना है कि क्या हमारे टपल में मैथ्स है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, पहले तो प्रिंट लिखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट जो मैथ्स है, और फिर लिखेंगे इन जो हमारा टपल है सब्जेक्ट, ये चेक करेगा कि ये मैथ्स जो सब्जेक्ट में है कि नहीं। सब्जेक्ट हमारा टपल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्रू, यस, यहाँ पे आपके टपल में सब्जेक्ट में मैथ्स है। अगर ये मैं इस यहाँ से हटा दूं तो फिर ये फॉल्स आएगा। ये फॉल्स का मतलब ये है कि आपका जो टपल है सब्जेक्ट के नाम से उसमें मैथ नहीं है। क्यों मैथ नहीं है? क्योंकि इसमें मैथ्स है, यानी एस वाला है। ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया कि क्या इसमें मैथ है कि नहीं है। तो हाँ है। फिर हमने एक टपल क्रिएट करना है, क्रिएट अ टपल। किस तरह, 1 2 3 1 2 2 3 4 2 इस तरह एक टपल, एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स टू अपीयर। तो और आपने काउंट करना है कि टू इसमें कितने बार आया। तो मैं एक टपल बनाता हूँ, यहाँ से यही कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा
और मैं यहाँ पे आके इसका नाम देता हूँ टपल, एक डबल ई के साथ लिखता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा टपल बन गया है टपल के नाम से, और ये हमारा हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि आप काउंट कर ले इसमें कि जो मैंने टपल बनाया है इसमें टू कितने बार आया है। तो हम काउंट वाला फंक्शन यूज करते हैं और टू इसमें देंगे तो टू 3 बार इसमें आया है। और आप देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 बार इसमें आ गया। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। 4 है कि टेक यूर सब्जेक्ट टपल, जो सब्जेक्ट टपल हमने बनाया है, कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर ले। ऐड कोडिंग, इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर ली कोडिंग, एंड टर्न इट बैक इनटू टपल। तो हमने क्या करना है, वो देखो सिंपल, जो हमारा सब्जेक्ट वाला टपल है इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इस लिस्ट में कोडिंग ऐड करना है और वो लिस्ट वापस टपल बनाना है। तो दिस इज वेरी इजी। कैसे, देखो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। पहले तो हम इधर आएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको मैं लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट के बाद आप किस चीज को लिस्ट बनाना चाहते हो, जो सब्जेक्ट है हमारा। ये कमांड क्या करेगा कि जो सब्जेक्ट टपल था हमारा उसको लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट को स्टोर करेगा अगेन सब्जेक्ट वेरिएबल में, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट हमारा लिस्ट है, अब लिस्ट में हम सारी चीजें ऐड कर सकते हैं यूजिंग अपेंड और अनदर ऑप्शन। यहाँ पे मैं करता हूँ कोडिंग, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कोडिंग, कोडिंग भी इसमें ऐड करेगा। फिर वही सब्जेक्ट जो लिस्ट था उसको हम टपल में कन्वर्ट करेंगे। टपल किसको, टपल किस लिस्ट को, सब्जेक्ट जो हमारा लिस्ट बन गया था उसको हमने टपल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं सब्जेक्ट प्रिंट कर दूं तो हमारे पास एक टपल होगा वही सब्जेक्ट वाला, और उसमें एक कोडिंग भी ऐड हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोडिंग ऐड हो गया है। ये किस तरह काम कर देता है, देखो मैं आपको समझा दूं। पहला जो ये कमांड है, ये क्या हमारा टपल सब्जेक्ट उठा की लिस्ट बना देगा, और फिर जो लिस्ट बन गया उसको इस सब्जेक्ट में स्टोर कर देगा, इस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर उसी सब्जेक्ट में हमने अपेंड किया यानी ऐड किया एक कोडिंग, सो लिस्ट में अब क्या हो गया, कोडिंग भी ऐड हो गया। फिर ये क्या करता है कि वो जो सब्जेक्ट है, लिस्ट जो था, हमने चीजें भी वहां पे ऐड की कोडिंग, उसको हमने टपल बना दिया, और जो टपल बन गया अगेन इसको सब्जेक्ट में मैंने स्टोर कर दिया, और फिर वो सब्जेक्ट जो टपल बन गया है उसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये आ गया है, इसमें कोडिंग भी ऐड हो गया है। आप इसका डेटा टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट टाइप आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा टपल है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्लास टपल है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें बहुत सारी चीजें नई नई सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।